दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उद्धार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपु निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भगत मोहे शरण में लीजे, राम भगत मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो। प्रभु से कैसे ले ले तुम कहाँ पे। राम है और तुम बानर हो, प्रभु से कैसे ले ले तुम कहाँ पे। सुनो बजरंग बली, सुनो बजरंग बली, मुंदरी लाए कहाँ तुम कैसे। कहे बजरंग सुनो सीता माई, हमको बनने मिले दोनों भाई। कहे बजरंग सुनो सीता माई। जय श्री राम सीताराम। सुनो सीता माई, सुनो सीता माई। तुलसी को मिले संत जैसे, जानकी पूजती है।
कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल कहो। आप जो कहो सच्चे कहो। बोलिए। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोवेंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोवेंदा। जय श्री राधे। बाकी बिहारी तो श्री रामचंद्र की हर हर महादेव। बहुत ही आनंद, हर्ष, उल्लास एवं महा आनंद का महापर्व मंगलवार त्रयोदशी और गुरु पूर्णिमा का महापर्व आपके सम्मुख है, आपके समक्ष है। इस समय हर जीव अपने गुरु की क्षण वंदना कर रहा है। ये शुक्ल पक्ष में और ये महापर्व आता है, हर वर्ष आता है। हमारे भारत जैसे पवित्र देश में गुरु की महिमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। जितने भी संत महात्माओं के देव स्थान हैं या उनके आश्रम हैं, सभी में धूम मची हुई है। इस समय जितने भी रेल, बस, सारे वाहन पैक जा रहे हैं। पग रखने के लिए जगह नहीं। क्यों नहीं? गुरु से जो मिलना है, और गुरु से मिलने के बाद ही जीवन कल्याण होता है। और गुरु के मिलने के बाद ही जीव उस परम धाम, उस पवित्र भगवान श्री परमात्मा के नजदीक पहुंच पाता है। तो आपके पास तो जगत गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई। और कृपा करो देव के नाई। आषाढ़ के महीने में, इस पवित्र मास में, अभी 2 दिन पीछे ही आपके देवता चूंकि क्षीर सागर को चले गए हैं, स्नान करेंगे। देवता माने भगवान स्वयं नारायण हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में चले गए, व्रत करेंगे। भगवान को भी व्रत धारण करना पड़ता है। मानव की तो बात क्या है। भगवान 4 मास करने के लिए क्षीर सागर को प्रस्थान कर गए। सारी देव श्रेष्ठी 4 मास करने के लिए अपने अपने धाम को प्रस्थान कर। 11 से लेकर 11 आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 देव सोनी 11 और देव उपरी 11 तक 4 मास माने गए। 4 मास के बाद में ठाकुर जी की पूजा भी मानी गई है। पूर्णिमा के दिन कार्तिक महीना में, कार्तिक महीना पवित्र माना गया। हमारी माताएं कार्तिक महीने में स्नान भी करती हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं
कि आप जगत गुरु के चरणों में अपना अथाय भाव एवं प्रेम समर्पित करके बैठे हुए हैं। एक पंथ दो काज, दर्शन भी और सत्संग भी। सत्संग सबसे ऊपर बताया गया है। वेद शास्त्र एक तरफ रख दो सारे और सत्संग को एक तरफ। जो सत्संग जिसने सुन लिया उसका कल्याण। अब मैं क्यों कह रहा हूं, उल्टा नाम जपा जल जाना और वाल्मीकि में ब्रह्म। वाल्मीकि जी का सत्संग नारद जी के साथ एक क्षण के लिए हो गया था। एक डकैत ब्रह्म के समान बन गया। हे संतों, हे महात्माओं, तो आप न तो डकैत हैं न अज्ञानी है, आप विवेकी पुरुष हैं, विवेकी माताएं बैठी है। मेरी विनती है, इस समय को, इस पल को कहीं गमा मत दीजिए। आपको अथाय कहते हैं महाराज, भगवान का भंडार मिलता। तो भगवान के भंडार में बैठ के भी अगर कहीं आप उसका आनंद नहीं ले पाए तो बहुत बड़ी चूक हो जाए। हे संतो महात्माओं, आप समझिए महाराज, ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता। ब्राह्मण से मतलब केवल ब्राह्मण कुल ही नहीं, आप सभी ब्राह्मण बैठे। जो ब्रह्म की बात करे, जो साधना करे, तो ब्राह्मणों का है, मैं उसको कहीं अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो ब्रह्म से संबंध रखे और ब्रह्म साधना करे और ब्रह्म से उसका पालन करे, उसका तेज अपने आप बोलता और समाज में सम्मान पाता है। राजा बलि की बात चल रही थी। राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया है और राजा बलि के सदगुरु कौन है? शुक्राचार्य। जब बाबर भगवान वहां पहुंचे, शुक्राचार्य जी उपस्थित थे और वो ब्राह्मण बन के पहुंच गए। बटकू 7 वर्ष की आयु, गोरे भूरे, अत्यंत सुंदर और तेज का भंडार, जिनके हाथ में महाराज कमंडल है, छत्र है और महाराज सर पे बढ़िया सुंदर पगड़ी है, दुबराले बाल के सहित सुंदर आभूषण धारण की। गंध कैसी आई आप समझिए बात। और जब वो उस यज्ञ स्थान में पहुंचे महाराज, समूचा पंडाल अचंभित हो गया है। उनकी उस तेज को देखकर उस पंडाल में, यज्ञ पंडाल में जब पावन भगवान पहुंचे हैं, एक प्रकाश जागा। समूची पंडाल में एक प्रकाश आ गया। शुक्राचार्य समझ गए, आ गए, बलि राजा के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। और उन्होंने महाराज शुक्राचार्य ने खुद उनका आगमन स्वीकार किया, स्वागत किया। और बाबर जी मनईवन में महाराज बहुत खुश हो रहे हैं। जब राजा बलि ने बाबर भगवान की चरण वंदना की, उनके चरणों को धोया, भगवान के स्पर्श करते ही राजा बलि के मन में अत्यंत हर्ष एवं उल्लास, आनंद की धारा फूट पड़ी।
क्यों नहीं? जगतपति, जगत के मुखिया, और उनके चरण पकड़े, उनके चरण तोड़ डाले। महाराज, उनके स्पर्श करते ही संसार का विकार खत्म, और मनी संकल्प ले लिया, मैं अपना सर्वस्व राज इनको समर्पित कर दूंगा। तो भगवान अंतर्यामी ठहरे, वो तो कह रहे थे मैं इसी के लिए आया। महाराज, बाबा जी ने मनी मन में कहा मैं तो कुछ लेने ही तो है। ये हो भाई बामन जी की बलि राजा के आगे प्रशंसा के बुलंदे बांधने लगे। आपके पिता, आपके बाबा, आपका परिवार ऐसा धर्मात्मा परमात्मा। महाराज, उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आ गया। पिता के पास, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने वाली है, मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, अपने आयु का कुछ मुझे दान दे दीजिए। कथा जी चल रही थी। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता? आपके घर में कोई याचक बन के आ जाए, भूखा है, प्यासा है, कुछ दान चाहता है, कपड़ा लत्ता, रोटी, चावल, आटा, सब्जी, अगर आपके घर में वास्तव में व्यवस्था है तो कृपया करके भले ही उसको तैयारी के अंदर मत बुलाओ, बाहर बिठा कर उसका सत्कार करो। बावन भगवान द्वारा बलि से भिक्षा में 3 पग पृथ्वी मांगना। बावन भगवान ने कहा मैं खुश हूं, वरदान मांगो। बावन भगवान ने कहा नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारा राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि राजा ने सोचा कि ये तो बटुक लगता है भाई, किसी को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, किसी से नफरत घृणा कभी नहीं। आप गोरे बदन से, सुंदर बदन से, सुंदर इमारत से, सुंदर शहर से और सुंदर व्यंजनों से हम आप सभी संसारी जीव बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी भूल भी करते हैं। हर सुंदर वस्तु पवित्र नहीं है, हर सुंदर वस्तु पवित्र नहीं है, और हर महाराज जो सुंदर दिखती हो वो भी ऐसा नहीं है खराब है, उनमें भी भगवान का वास है। अष्टवक्र जी है, राजा जनक के गुरु है, बड़ी सभा में पहुंच गए हैं। सभासदों ने उनका स्वरूप देखकर उनका उपहास उड़ाया था जनकपुर में। पूछ लिया आप हंसते क्यों? अष्टवक्र जी ने एक ही बात कही थी, या तो महाराज किनकी, हाँ भाई, चमड़े की पहचान करने वाले की सभा बैठी है, या पवित्र सभा नहीं है। रूप भगवान भी सामने थे, भगवान राम स्वयं सामने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामने, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, लक्ष्मण गोरे, भगवान सामने। सामली वस्तु, गोरी वस्तु, इस चक्कर में मत पड़ो। अगर उसका मन सुंदर है, भले ही वो 3 जगह से नहीं 8 जगह से टूटा है, तो आप हमसे सबसे पवित्र और सुंदर। हम सुंदर बनने के लिए तमाम
डिटर्जेंट, परफ्यूम, वस्त्र, आभूषण, गहने, तमाम तरह के आयोजन प्रयोग करते हैं महाराज, लेकिन सुंदरता फिर भी नहीं आती। सुंदरता आचरणों से आती है। आपके आचरण कितने सुंदर हैं, आचरण गंदे हैं, आप कैसे भी गोरे चट्टे कितने भी श्रृंगार करके बैठ जाओ, आपकी सुंदरता, आपकी तेज आपके अंदर से झलकेगा नहीं, क्योंकि आपका जो मन है वो गंदा। सोने के घड़ा में विष, बहुत अच्छी उपमा दे दी महाराज जी। तो भाई सोना चमकेगा कैसे, जो सोने से बना है। आप तो स्वर्ण के घड़े हो, लेकिन हमारे अंदर अगर कुभाव, अधर्म, अनीति और गंदापन भरा है, हम सोचे हमने चमके, दुनिया हमारी ओर आकर्षित होके झूठी प्रशंसा कर, झूठी नहीं सच्ची प्रशंसा, त्यागी, बैरागी, विवेकी, सन्यासी और जो समर्पित भाव रखते हैं, कुंठा नहीं रखते, प्रेम भक्ति रखते हैं, उनके अंदर भगवान बहुत सुंदर ढंग से बैठ जाते हैं। उनकी चमक, उनकी दमक अंत तक फीकी नहीं पड़ती, अंत सांस तक उनकी चमक, भैया ऐसे नहीं, उनका तेज उनके चेहरे से नहीं जाता।